आज हम पढ़ने जा रहे हैं फूल की संरचना के बारे में। फूल की संरचना क्लास 10th के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हम पूरा फूल की संरचना समझेंगे। पहले समझ लेते हैं फूल क्या होता है। तो फूल पौधों का नर जनन अंग होता है। फूल में निषेचन के द्वारा ही बीज बनते हैं, जिससे नए पौधे का विकास होता है। तो फूल के मुख्य 4 भाग होते हैं, जो बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। ये फूल के मेन पार्ट होते हैं। लेकिन फूल शुरू होता है पेडिसिल से। सबसे पहले फूल में सबसे नीचे वृंत होता है, जिसे हम पेडिसिल कहते हैं। इसी भाग द्वारा फूल पौधे से जुड़ा होता है। यह पेडिसिल बढ़ा हुआ भाग होता है। इसी भाग द्वारा फूल पौधे से जुड़ा होता है। इसके ऊपर देखते हैं फूला हुआ भाग। ये फूला हुआ भाग है, ये है थाइलेमस, पुष्पासन। थाइलेमस जिसे हम पुष्पासन कहते हैं। इस पुष्पासन के द्वारा फूल के सभी चक्र इसी पर ही व्यवस्थित होते हैं, इसी पर लगे होते हैं। फूल के सभी चक्र पुष्पासन पर ही लगे होते हैं। इसके अंदर की बात करें तो होता है बाह्य दल पुंज। जो पुष्प का मेन पहला पार्ट होता है, पहला चक्र होता है, वो होता है बाह्य दल पुंज। ये हरे कलर का दिख रहा है, बाह्य दल पुंज है। इसकी एक इकाई को सेपल्स कहते हैं। एक पत्ती अगर निकालें तो इस एक पत्ती को सेपल कहते हैं, और पूरे चक्र को कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स जो होता है फूल की कलिका अवस्था में सुरक्षा करता है। जब फूल कली अवस्था में रहती है तो उसकी सुरक्षा करता है, और प्रकाश संश्लेषण करके फूल को भोजन प्रदान करता है। जब तक फूल कली अवस्था में रहती है तब तक ये उसे ढके रहता है। उसके बाद फूल खिलता है तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ लटक जाता है। इसके अंदर का पार्ट देखें तो होता है रंगीन पार्ट होता है, जिसे दलपुंज कहते हैं। इसके अंदर का कलरफुल पार्ट दलपुंज कहलाता है, अर्थात कोरोला कहलाता है। कोरोला की एक इकाई पेटल कहते हैं। कोरोला की अगर एक पत्ती निकाल के देखें तो उसे पेटल कहते हैं। कोरोला कई कलर का होता है, अलग अलग फूलों में अलग अलग कलर का होता है। कोरोला रंगीन होता है ताकि वो कीटों को आकर्षित कर सके और परागण में सहायक हो। ये कोरोला जो होता है कीटों को आकर्षित करके परागण में सहायता करता है। इसी में गंध, मकरंद और सुगंध होते हैं, ताकि कीट इनसे आकर्षित हों और फूल परागित हो सकें। इसके अंदर का पार्ट देखें तो होता है पुमंग। तीसरा मेन पार्ट होता है पुमंग। पुमंग पुष्प का नर जनन अंग होता है। पुमंग जो होता है पुष्प का नर जनन पार्ट होता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का पार्ट पुमंग कहलाता है। ये पौधों का नर जनन अंग है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला ऊपर फूला हुआ भाग परागकोश यानी कि एंथर, ऊपर फूला हुआ भाग एंथर कहलाता है। इसी में पराग कण का निर्माण होता है। इसके नीचे का भाग पूतंतु यानी कि फिलामेंट कहलाता है, जिससे ये परागकोश जुड़ा होता है। इसके नीचे का एकदम नीचे का भाग योज कहलाता है, जिससे ये पूरा पूतंतु जुड़ा होता है। इसके अंदर का पार्ट होता है जायांग। चौथा मेन पार्ट होता है जायांग। फूल का चौथा मेन पार्ट जायांग कहलाता है। जायांग के भी 3 पार्ट होते हैं। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जायांग कहलाता है। जायांग पौधों का स्त्री केसर भाग है, और पुमंग पौधों का पुंकेसर भाग है। ये पुमंग जो है पौधों का पुंकेसर भाग है, और ये जायांग पौधे का स्त्री केसर भाग है। इस फूल में देखिए पुमंग और जायांग दोनों स्थित हैं, इसीलिए इस फूल को द्विलिंगी कहेंगे। तो जायांग की बात करते हैं। जायांग यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जायांग कहलाता है। जायांग माने गाइनोइसियम, इंग्लिश में इसे गाइनोइसियम कहते हैं। जायांग के 3 पार्ट होते हैं। ऊपर फूला हुआ पार्ट स्टिग्मा, उसके नीचे स्टाइल, और उसके नीचे ओवरी कहलाता है। एकदम फूला हुआ गोल भाग ओवरी कहलाता है। इसके नीचे इसके ऊपर जो पतली सी नली गई है
उसे स्टाइल, और ये ऊपर फूला हुआ भाग स्टिग्मा कहलाता है। स्टिग्मा ही परागकणों को ग्रहण करता है। परागकण इससे होते हुए, स्टाइल से होते हुए ओवरी में आते हैं और यहाँ इसका निषेचन होता है। बीजांड में, ये बीजांड है, देखिए ओव्यूल है, ओव्यूल बीजांड, बीजांड में बीज बनते हैं। बीज बनने के बाद ओवरी फूल कर फल का निर्माण करती है। ओवरी का फूला हुआ भाग ही फल कहलाता है। निषेचन क्रिया के बाद ओवरी फूल जाती है और फल का निर्माण करती है। तो ये रहा पार्ट ऑफ फ्लावर।